राम राम भाई ने। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ आ चुका हूँ जिसमें मैं बात करूँगा मेनली क्रेटीन की। क्रेटीन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, क्या इसमें कुछ ब्रेक लगता है। सो एक एक आपके डाउट इस वीडियो पे क्लियर होंगे, और अगर मैं ऐसा कुछ डाउट ना क्लियर कर पाऊँ तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आपको कमेंट पर ही उसका आंसर ज़रूर दे दूँगा। सो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेनली क्रेटीन है क्या? क्रेटीन एक सप्लीमेंट है जो हमारे एटीपी लेवल को नॉर्मल रखता है, मतलब जो एटीपी कमी रहती है उसको पूरा करता है। एटीपी क्या है? एटीपी एक एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट है, एक ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें मेनली कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जो मसल्स होती है उनमें स्ट्रेंथ आती है। वो उसकी कमी को पूरा करता है। तो मेनली ये हमें नॉर्मल डाइट से मिलता है कि नहीं? ये हमें नॉर्मल डाइट से बहुत ईजिली मिल जाता है, बट डाइट रखनी चाहिए हमें नॉन वेज के हिसाब से। नॉन वेज जैसे फिश, मीट, इन सब चीज़ों पे एटीपी का लेवल बहुत हाई रहता है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो इंडियन डाइट है उसमें फिश, मीट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कम है। मेरे ख्याल से आपको अपनी डाइट पूरी करने के लिए क्रेटीन सप्लीमेंट बिल्कुल सेफ़ है। सेकंड सवाल आता है कि क्रेटीन वर्क कैसे करता है। क्रेटीन हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो हमारी मसल्स रहती हैं वो फूली फूली दिखने लगती हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? नो, मसल्स फुलाने वाला नॉर्मल चीज़ है, बॉडी नॉर्मली उसको कंज्यूम करती है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि काफ़ी लोग सोचते हैं क्रेटीन के साइड इफ़ेक्ट आते हैं कि जब हम क्रेटीन लेना छोड़ देंगे तो वो मसल दोबारा पिचक जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे, तो आप अगर क्रेटीन लेना आगे जाके छोड़ भी देंगे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और मेनली क्रेटीन के इतने कोई नुकसान नहीं है, तो आप उसको लाइफ टाइम तक ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अगला पॉइंट आता है कि क्रेटीन को कब लेना चाहिए। क्रेटीन को मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पोस्ट वर्कआउट में लीजिए, या फिर अगर आप प्री वर्कआउट में भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पोस्ट वर्कआउट में ले रहे हैं तो कोई कार्ब्स के साथ लीजिएगा, जिससे जो उसका वो है क्या कंजप्शन है वो ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बट अगर आपको उसको प्री वर्कआउट में लेना है तो आप ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स और हॉट वाटर के साथ ही लीजिएगा इसको। मेनली ये होता है। और आपको कितना क्रेटीन लेना चाहिए, ये बहुत कॉमन डाउट होता है। तो काफ़ी लोग लोडिंग फेस को सोचते हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स बोलते हैं लोडिंग फेस करो, लोडिंग फेस करो। लेकिन वो लोडिंग फेस आप मत करिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लोडिंग फेस होता है जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स है, या तो आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपका लोडिंग फेस उसके लिए होता है। हम नॉर्मल ह्यूमंस के लिए 3 to 5 ग्राम ऑफ क्रेटीन इज इनफ है। उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट पे खाएं, लोडिंग फेस करें, 10-10, 15-15 ग्राम खाएं। वो बॉडी को नुकसान ही करेगा अल्टीमेटली, तो मत लीजिएगा। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा। अगला है कि वाटर इनटेक हमें कितना रखना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट आता है। मेरी पिछली वीडियो में जब मैंने रिव्यू दिया था नेक्प्रो के क्रेटीन का, तब भी मेरे को 1-2 कमेंट्स ये आए थे कि किसको कितना लेना चाहिए, कितना कब लेना चाहिए। वाटर इनटेक आपको रखना पड़ेगा ऑलमोस्ट 3 to 5 लीटर, और ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपकी बॉडी के हिसाब से डिपेंड करता है। हमें पता कैसे चलेगा हमारी बॉडी के हिसाब से कितना लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपकी यूरिन है अगर वो नॉर्मल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका वाटर इनटेक ठीक है, आपको और वाटर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, हल्का येलोइश पे है या फिर कुछ है, तो आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है, क्योंकि आपका वो किडनी फंक्शन पे इफेक्ट करेगा अगर उसका येलोइश है तो। मैं यही बोलूँगा, क्रेटीन आप ले रहे हैं तो अपना वाटर इनटेक सही से रखिएगा, नहीं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ। साइड इफ़ेक्ट्स कुछ लोग को होते हैं, जैसे हेयर लॉस अगर आपको हो रहा है, अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है, आप वो क्रेटीन लेना तुरंत छोड़ दीजिए, डॉक्टर कंसल्ट करिए और उसके बाद लीजिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो क्रेटीन बिल्कुल सेफ़ है, आप ले सकते हैं नॉर्मली विदाउट डॉक्टर कंसल्ट के। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, क्रेटीन को लेना सेफ़ है कि नहीं। देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स हो चुकी हैं, इट्स 2025, और इतनी रिपोर्ट्स के बाद क्रेटीन लेना चाहिए, बट आपको एक अच्छी कंपनी का क्रेटीन लेना चाहिए, नहीं तो काफ़ी लोग मिलावट करके क्रेटीन बेचते हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है। मैं मेनली कुछ कंपनीज़ का नाम बता देता हूँ जिसके आप ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वेलकोर, मसल ब्लेज एंड नेक्प्रो। मैंने इन्हीं 3 का अभी तक कंज्यूम किया है, तो मैं इन्हीं 3 का बस सजेस्ट कर रहा हूँ। जो मैंने पर्सनली कंज्यूम किया है मैं उसी का बस आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आपको क्रेटीन लेना है तो आप इन तीनों का ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, इतना डिज़र्व करता हूँ। धन्यवाद।